हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर। भाई बहुत लंबा ब्रेक हो गया, लेकिन क्या बताऊँ, तबीयत ही ऐसी खराब थी। एकदम ब्लड में इन्फेक्शन, टाइफाइड और साथ में निमोनिया, सब एक ही साथ हो गया था। पूरा 1 महीना मैं बीमार रहा हूँ। इसीलिए नूर को बोला था कि वो वॉइस ओवर कर ले, लेकिन आपको शायद वॉइस ओवर उसकी पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और अब मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा। एटलीस्ट पूरी कोशिश तो करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि जो भी कमजोर दिल वाले हैं वो इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि कुछ सीन शायद आपको विचलित कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पूरी एक फैमिली को मौत के घाट उतार दिया गया था। फैमिली के सभी मेंबर के पैर डाइनिंग टेबल की चेयर से बंधे हुए थे और उन सब के मुंह में मीट भर दिया गया था। इसमें सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात तो ये थी कि उन सभी के मुंह में जो मीट भरा हुआ था वो हस्बैंड के सिर को क्रश करके निकाला गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि किलर ने हस्बैंड का सिर फोड़ने के बाद उस पर ब्लैक पेपर और नमक छिड़का। उस समय हस्बैंड पूरी तरह मरा भी नहीं था, जिसके बाद किलर ने हस्बैंड के सिर को ओवन में पकाया और ये सब उसने हस्बैंड की फैमिली के सामने किया था। 2 घंटे बाद हस्बैंड का मीट पूरी तरह से पक चुका था। फिर किलर ने हस्बैंड के बाकी के इंटरनल ऑर्गन को काट कर उसे साइड डिश बनाई और उसकी फैमिली के सामने डिनर टेबल पर सर्व किया, ताकि फैमिली के सभी मेंबर किलर की क्रूरता को अपनी आंखों से देख सके। आगे हमें ये भी पता चला कि जब फैमिली के सभी मेंबर की मौत हुई तब मरने के बाद उनकी आंखें खुली हुई थी और उनके चेहरे पर मरने के बाद भी डर साफ नजर आ रहा था। आगे जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला तब डिटेक्टिव लुइस पुलिस की टीम के साथ तुरंत वहां पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो घर में इंटर करती है तभी उसे घड़ी के अलार्म बजने की आवाज सुनाई दी, जो कि किचन से आ रही थी। ये देखने के लिए लुइस जब किचन में गई तब उसने देखा कि किचन में सूप पक रहा था। तब लुइस सूप देखने के लिए बर्तन में झांकती है और सूप देखकर लुइस के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एक छोटे से बच्चे के छींचड़े पक रहे थे। लुइस ने अपने 10 साल के करियर में इतना भयानक और क्रूरता से भरा केस पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन पुलिस के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि किलर ने इतना सब करने के बाद किसी सबूत को मिटाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद भी पुलिस को ना तो वहाँ कोई फिंगरप्रिंट मिले और ना ही कोई डीएनए सैंपल मिला, लेकिन पुलिस को वहाँ ब्लैक लिक्विड जैसा कोई सब्सटेंस मिला। आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि विक्टिम और उसकी फैमिली वहाँ बहुत अच्छे से रहते थे और उनकी किसी के साथ कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं था। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि जिसने भी इस ब्रूटर मास मर्डर को अंजाम दिया वो पूरी फैमिली से काफी ज्यादा नफरत करता होगा। आगे लुइस अपनी टीम को बताती है कि जिसने भी ये मर्डर किया है वो जरूर एक प्रोफेशनल किलर होगा, मतलब वो पहले भी इतने ब्रूटल क्राइम कर चुका होगा जो शायद पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा। लेकिन छानबीन करने के बाद पुलिस रिकॉर्ड में पुलिस को ऐसा कोई केस नहीं मिला। ये जानकर अब पुलिस भी हैरान थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तभी पुलिस स्टेशन में मेगन नाम की एक नन आती है जो खुद को चर्च की रिपोर्टर बताती है और वो पुलिस स्टेशन में खासकर उस केस की जानकारी इकट्ठा करने आई थी। आगे मेगन लुइस को बताती है कि उसे इस तरह के क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करना बहुत पसंद है और उसे चर्च के प्रीस्ट से इस केस के बारे में पता चला, इसीलिए वो बाकी की जानकारी के लिए पुलिस स्टेशन आ गई। अब लुइस के पास मेगन को जानकारी देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था, इसीलिए लुइस बताती है कि विक्टिम को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली की मौत हार्ट फेलियर से हुई है, क्योंकि किलर ने उनके सामने विक्टिम की ऐसी हालत कर दी थी कि उनसे वो सब देखना नहीं हुआ। आगे लुइस बताती है कि रात के 3 बजे विक्टिम के पड़ोसी ने पुलिस को कॉल करके कंप्लेन की, क्योंकि विक्टिम के घर से रात 3 बजे बहुत लाउड मोजार्ट म्यूजिक बज रहा था। तब मेगन गेस करके बताती है कि शायद वो रिक्विन मोजार्ट की आवाज होगी। अब ये सुनकर लुइस को अब मेगन पर शक होने लगा, क्योंकि मेगन ने बिल्कुल सही गेस किया था। तब लुइस अलर्ट हो गई और ड्रॉर खोलकर अपनी गन पर हाथ रख दिया। तब मेगन ने बताया कि उसने रिक्विन मोजार्ट का नाम इसीलिए लिया क्योंकि रिक्विन मोजार्ट म्यूजिक किसी मुर्दे को आखिरी सम्मान देने के लिए प्ले किया जाता है। आगे लुइस मेगन को उस ब्लैक लिक्विड के बारे में बताती है जो विक्टिम के घर मिला था। तब मेगन लुइस के बताए लिक्विड की स्मेल से अंदाजा लगाती है कि वो केराटिन नाम का सब्सटेंस हो सकता है जो बालों के जलने के बाद निकलता है। लेकिन मेगन ने एक्चुअल सिचुएशन को फेस नहीं किया था, इसीलिए वो बस अंदाजा लगा सकती थी। लेकिन सही जानकारी के लिए उसे टेस्ट रिपोर्ट के आने तक का वेट करना होगा। लेकिन अभी तक पहला केस सॉल्व भी नहीं हुआ था कि पुलिस को दूसरे मर्डर की खबर मिली।
आगे लुइस और उसकी टीम जब उस घर में घुसते हैं तब वो लोग देखते हैं कि जिनका मर्डर हुआ है वो काफी गंदे और स्मेली लोग थे, लेकिन उनका टॉयलेट काफी पुराना होने के बाद भी बहुत साफ सुथरा था। तभी पुलिस का ध्यान एक दीवार पर गया और उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सभी की लाशें दीवार पर 2 टुकड़ों में लटकी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतना ब्रूटल मर्डर होने के बाद भी वहाँ खून की एक बूंद भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सभी विक्टिम का खून किसी चीज के जरिए खींच लिया गया था। साथ ही पुलिस को दीवार पर एक लाइन भी लिखी मिलती है जिसमें किलर ने लिखा था कि मुझे सबने छोड़ दिया, लेकिन इस लाइन से भी पुलिस को किलर का कोई क्लू नहीं मिलता। घर में छानबीन करने के बाद पुलिस को वहाँ भी वही ब्लैक लिक्विड मिलता है जो पहले केस में मिला था। तभी क्राइम सीन पर मेगन भी पहुंच गई। उसे देखकर बाकी पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि मेगन क्राइम सीन पर क्या कर रही है। तभी लुइस मेगन को उस घर से बाहर ले जाती है, लेकिन कुछ देर बाद लुइस को लगने लगा कि शायद मेगन क्राइम सीन देखने के बाद उसकी कोई मदद कर सके, इसीलिए वो मेगन को वापस घर में जाने की परमिशन दे देती है। आगे लुइस क्राइम सीन से सीधा अपने घर आती है। तब अपने घर में घुसते ही लुइस को लगता है कि शायद उसके घर में कोई है, क्योंकि उसे कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। तब लुइस अपनी गन निकालकर आवाज का पीछा करते हुए किचन में गई। किचन में जाने के बाद लुइस ने देखा कि किसी ने रेडियो ऑन करके किचन में रख दिया था और उस समय रेडियो में रेक्यून मोजार्ट बज रहा था। इससे ये तो साफ हो गया था कि जो आदमी लुइस के घर में घुसा है उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। आगे लुइस विंडो का पर्दा हटाकर बाहर झांकती है। तब उसे एक आदमी भागता हुआ नजर आया। तब लुइस भी जल्दी से अपनी गन लेकर बाहर जाती है और उस आदमी पर कुछ राउंड फायर किए, लेकिन लुइस की किस्मत उस दिन खराब थी क्योंकि उसका एक भी निशाना सही नहीं लगा और वो आदमी वहाँ से भाग निकला। तभी फायरिंग की आवाज सुनकर लुइस की बेटी मेरिट भी बाहर आ गई। मेरिट को लगने लगा था कि उसकी माँ लुइस ने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी है और पागलों की तरह इधर उधर फायरिंग कर रही है, इसीलिए मेरिट अपनी माँ पर चिल्लाने लगी। अगले दिन मेगन केस के बारे में डिस्कस करने के लिए लुइस के ऑफिस में आती है। तब मेगन को टेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि वो ब्लैक लिक्विड असल में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फर डाइऑक्साइड है। तब मेगन लुइस को बाइबल का हवाला देते हुए बताती है कि उसमें भी एसिड रेन का जिक्र किया गया है। दरअसल मेगन कहना चाहती थी कि किलर लोगों को मारने के लिए धार्मिक तरीके अपना रहा है या फिर वो कोई रिचुअल कर रहा है जिसके लिए उसे इंसानों की बलि चढ़ानी है। लेकिन लुइस को मेगन की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद किलर अब तक पकड़ा गया होता। इसीलिए मेगन लुइस को चर्च के डिडक्शन रूम में ले जाती है और बताती है कि पुलिस का केस सॉल्व करने का तरीका अब पुराना हो चुका है, इसीलिए वो लोग किलर को पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन लुइस का मानना था कि उसने अब तक 400 केसेस सॉल्व किए हैं और अपने एक्सपीरियंस के दम पर वो किलर को पकड़ लेगी। आगे मेगन चर्च के प्रीस्ट से मिलती है जो काफी ज्यादा हैंडसम है। मेगन अपनी राय प्रीस्ट के साथ शेयर करती है। केस की डिटेल जानने के बाद प्रीस्ट भी असली किलर के बारे में जानना चाहता है। अब मेगन को लग रहा था कि प्रीस्ट उसका अच्छा दोस्त है, इसीलिए वो खुद की और पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रीस को बता देती है। लेकिन मेगन को नहीं पता था कि प्रीस असल में काफी ठरकी किस्म का इंसान है। दरअसल प्रीस जब भी अपने घर पर अकेला होता है तब वो खुद को कोड़ों से पीटता है और साथ ही कुछ बड़बड़ाता भी है, मानो वो एक तरह का रिचुअल कर रहा हो। प्रीस से बात करने पर मेगन का सारा दिमाग ही पलट गया और वो सोचने लगी कि शायद किलर किसी किस्म का शैतानी कल्ट कर रहा है जिसके लिए वो इतने लोगों की बलि चढ़ा रहा है। मेगन ये बात लुइस को भी बताती है। तब लुइस मेगन को अपनी सोच पर काबू रखने कहती है और बताती है कि उन्हें विक्टिम के घर के पास के फुटपाथ पर कुछ खून के निशान मिले हैं, जिससे उन्होंने मर्डर के सस्पेक्ट को पहचान लिया है। आगे लुइस मेगन को बताती है कि सस्पेक्ट का नाम सुलिवेन है और वो एक ऐसा क्रिमिनल है जो इंसानों के ऑर्गन को निकाल कर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देता है और इस काम के लिए उसने कई बार छोटे बच्चों को किडनैप भी किया है। इस क्राइम के लिए सुलिवेन को 21 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो 9 महीने पहले छूट गया। लुइस को लग रहा था कि सुलिवेन ने फिर से ऑर्गन बेचने का काम शुरू कर दिया, इसीलिए वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ सुलिवेन के घर पहुंच गई। पुलिस पहले तो पूरे घर की छानबीन करती है, लेकिन जैसे ही वो लोग उस घर के बेसमेंट में जाते हैं तब पुलिस वाले ऐसा नजारा देखते हैं जिसे देखकर उन्होंने उल्टियां करना शुरू कर दी। आगे लुइस भी चेक करने बेसमेंट में जाती है। तब उसने देखा कि सुलिवेन की सड़ी गली बॉडी को पकड़कर उसकी माँ वही बैठी थी, लेकिन लुइस को देखकर सुलिवेन की माँ बाइबल के वर्ड्स पढ़ने लगी। अब इससे ये तो पता चल गया था कि किलर सुलिवेन नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि उसी ने सुलिवेन को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस बार किलर ने सुलिवेन का ब्लड वही छोड़ दिया ताकि पुलिस को सुलिवेन के ब्लड से काफी सारे क्लू मिल सके, जिससे पुलिस को किलर के अगले टारगेट के बारे में पहले ही पता चल जाए। किलर ने वहाँ एक नोट भी छोड़ा था जिसके आखिर में ग्रोटेस्करी लिखा था, जो किलर और इस सीरीज का नाम है। आगे लुइस ये सारी बात मेगन को बताती है। तब मेगन कहती है कि उन्हें किलर को पकड़ने के लिए धार्मिक तरीके से सोचना होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद शहर के इतने सारे प्रीस्ट में से
से एक किलर हो सकता है जो किसी तरह का कल्ट परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे लोग अपने माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए ड्रग भी लेते हैं। मेगन की बातें सुनने के बाद लुइस अपने घर आती है और अपनी बेटी मेरिट को एक बॉक्स खोलने के लिए देती है जो लुइस को क्राइम सीन पर मिला था, लेकिन वो खुलता कैसे है ये किसी को नहीं पता था। इसीलिए लुइस अपनी बेटी को वो बॉक्स देती है क्योंकि मेरिट पजल सॉल्व करने में बहुत माहिर है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मेरिट से भी वो बॉक्स नहीं खुला। वही लुइस बॉक्स खुलने का वेट करते हुए सोफे पर ही सो गई। तभी उसे घर के किसी कोने से अजीब सी आवाज आने लगी, इसीलिए वो तुरंत अपनी गन निकालकर घर के अंदर घुसने लगी। तभी हम व्यूअर्स को लुइस के पीछे किसी की परछाई भागते हुए दिखाई देती है। वही लुइस सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में चेक करने जाती है और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी पूरी तरह सेफ है तब वो शांत होती है। लेकिन कुछ देर बाद ही लुइस को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और पता चलता है कि किलर ने एक और क्राइम कमिट किया है। आगे लुइस और उसकी टीम जब क्राइम सीन पर पहुंची तब उन सबकी रूह कांप गई। अब आपको इस मर्डर के बारे में बताने से पहले मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल जीसस क्राइस्ट को जब पता चला कि अगले दिन उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा तब उन्होंने अपने 12 डिसाइपल के साथ बैठकर आखिरी डिनर किया था, जिसकी पेंटिंग बाद में लियोनार्डो दा विंची ने 1495 में पहली बार बनाई थी, जिसमें एक बड़े से टेबल पर जीसस क्राइस्ट ने अपने सभी 12 डिसाइपल के साथ बैठकर आखिरी डिनर किया था, जिसे बाइबल में लास्ट सपर नाम दिया गया। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि किलर ने ठीक वैसे ही 12 लोगों को मार कर खाने के टेबल पर बिल्कुल लास्ट सपर जैसी पेंटिंग की तरह अरेंज किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किलर ने ये सब चर्च के अंदर किया था। वो सभी 12 लोग गरीब और होमलेस थे। ये देखकर लुइस और उसकी टीम को शॉक लगता है। तभी वहाँ मेगन भी पहुँच गई। तब लुइस बताती है कि उनमें से जो जीसस की लाश है उसे लुइस ने एक दिन पहले ही खाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन लुइस ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी अगले दिन लुइस को इस हालत में मिलेगा। ये सब देखकर लुइस काफी डिस्टर्ब हो गई थी, इसीलिए वो वहाँ से निकलकर एक बार में ड्रिंक करने जाती है। लेकिन 3 मर्डर की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी और एक और मर्डर की खबर आती है जिसमें किलर ने एक औरत के कई सारे बॉडी पार्ट काट कर किसी दूसरी लाश को सी दिया था और सिर की जगह एक बकरे का कटा हुआ सिर लगा दिया था, मानो वो किसी तरह का कल्ट कर रहा हो। आगे लुइस उस औरत के बॉडी पार्ट पर बने टैटू को ध्यान से देखती है। तब उसे पता चला कि जिस औरत का मर्डर हुआ है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और लुइस ने एक बार उसकी मदद की थी। ये देखकर लुइस को समझ आ गया कि किलर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, मानो वो लुइस को चिढ़ा रहा हो और चैलेंज कर रहा हो कि लुइस उसे पकड़ कर दिखाए। लुइस की बौखलाहट और उसके मुंह से आ रही अल्कोहल की स्मेल से सब समझ गए कि लुइस ने काफी ज्यादा शराब पी रखी है। इसीलिए लुइस का साथी ऑफिसर उसे घर जाकर आराम करने कहता है और विक्टिम की ऑटोप्सी रिपोर्ट आने तक का वेट करने कहता है। अगले दिन लुइस और मेगन रिसेंट मर्डर केस को डिस्कस करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। तब एक पॉइंट पर लुइस को लगता है कि किलर के ज्यादातर विक्टिम शहर की फेमस प्रोस्टिट्यूट रही है और इससे एक बात तो साफ होती है कि किलर को किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी पसंद नहीं है। लेकिन मेगन का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। मेगन को लगता है कि किलर ने अब तक जितने भी मर्डर किए हैं वो किसी निबंध की तरह है और उनके पैटर्न से लगता है कि किलर उनके साथ एक नई भाषा में कुछ कहना चाहता है। इसीलिए मेगन कहती है कि उन्हें किलर के पैटर्न को समझकर उसके मैसेज को डिकोड करना होगा, तभी वो लोग सभी केस को सॉल्व कर पाएंगे। आगे लुइस बताती है कि किलर किसी की भी बॉडी को परफेक्टली काट सकता है और दूसरी किसी भी बॉडी के ऊपर स्टिच कर सकता है। इससे पता चलता है कि किलर को एनाटॉमी टेक्निक का अच्छा खासा नॉलेज है। इसीलिए लुइस को लगता है कि किलर या तो एक सर्जन हो सकता है या फिर कोई फोरेंसिक साइंटिस्ट भी हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये थी कि किलर को लुइस की हर एक्टिविटी के बारे में पता था। अब पुलिस स्टेशन में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं मेगन वो सब डिस्कस करने के लिए प्रीस को कॉल करती है। तब हम प्रीस को देखते हैं जो चर्च में लड़कियों के साथ ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर नाच रहा था, जो देखने में काफी अजीब था। लेकिन मेगन की बातें सुनने के बाद प्रीस को किलर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा, इसीलिए वो मेगन को पुलिस स्टेशन से सारे केस की फाइल लाने कहता है। कुछ देर बाद जब मेगन प्रीस के घर पहुंची तब प्रीस अपने रूम में सिर्फ टॉवल पर था। तब मेगन प्रीस की स्ट्रॉन्ग बॉडी और हैंडसम चेहरा देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाती और सीधा प्रीस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। लेकिन ऐन समय पर प्रीस मेगन को रोक देता है। तब मेगन प्रीस के कमरे से बाहर भाग कर आ गई, लेकिन मेगन कुछ देर के लिए खुद के कंट्रोल में नहीं थी। वही दूसरी तरफ लुइस अपने हस्बैंड से मिलने हॉस्पिटल जाती है जो कई दिनों से कोमा में पड़ा है। उस समय नर्स उसके हस्बैंड के बेड सोल को साफ कर रही थी। ये देखकर लुइस को घिन आने लगी और उसने जितनी भी वाइन पी थी सब उल्टी कर दी। आगे लुइस नर्स से कुछ देर बात करने के बाद वहाँ से निकल गई।
गई क्योंकि उसे अपने हस्बैंड से घिन आ रही थी, इसीलिए वो शराब पीते हुए वहाँ से बाहर आ गई। तभी एडी, जो हॉस्पिटल में एक केयर गिवर का काम करता है, वो लुइस के पास जाकर उसकी सिगरेट जलाता है। एडी को पता था कि लुइस नशे की हालत में कार ड्राइव करने वाली है, इसीलिए वो लुइस को संभल कर ड्राइव करने की सलाह देता है। लेकिन जैसे ही लुइस हॉस्पिटल से निकलकर कुछ दूर चलती है, तब रास्ते में रैश ड्राइविंग की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। आगे लुइस की जब आंख खुली तब वो हॉस्पिटल में थी और उसके हाथ को हथकड़ी के जरिए बेड से बांध कर रखा गया था और उसकी एक कलीग उसके साथ थी और उसी ने लुइस को रैश ड्राइविंग की वजह से जेल जाने से बचाया था। लेकिन कलीग चाहती थी कि लुइस को कुछ और दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाए, क्योंकि इन दिनों उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही कलीग वहाँ से निकली, तब लुइस केयर गिवर एडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हॉस्पिटल से भागने में मदद करे। वही एडी भी लुइस की बात मान गया और लुइस के हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगा। जिसके बाद एडी लुइस के पॉकेट से एक की निकाल कर उसकी हथकड़ी खोलता है। फिर एडी और लुइस छुपते छुपाते हॉस्पिटल से भाग निकले। आगे लुइस जब अपने घर पहुंची तब उसे पता चला कि लुइस की बेटी मेरिट ने वो मिस्टीरियस बॉक्स खोल लिया जो लुइस को क्राइम सीन पर मिला था। उस बॉक्स में एक कागज का टुकड़ा था जिसमें कुछ कोड्स लिखे थे। वो एक जगह का एड्रेस था, इसीलिए लुइस उस जगह पर जाने का फैसला करती है। लेकिन वहां जाने से पहले लुइस एडी को अपने घर बुलाती है ताकि एडी लुइस की बेटी मेरिट का पूरा ख्याल रख सके। इसके बाद लुइस पहले मेगन को पिक करती है, जहाँ से दोनों उस जगह जाने के लिए निकल गए। सारा दिन ड्राइव करने के बाद लुइस और मेगन एक एरिया में इंटर करते हैं, लेकिन वहाँ काफी धुआं था और जैसे जैसे वो लोग उस लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों उस जगह पर पहुँच गए। तब हम देखते हैं उस लोकेशन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें हर तरफ आग जल रही थी। उस गड्ढे को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किलर उनसे आखिर कहना क्या चाहता है। तभी वहाँ एक आदमी अपनी कार लेकर पहुँच गया, जिसे देखकर लुइस को लगता है कि शायद वही किलर है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी गन निकाल कर उस आदमी पर तान देती है। तब वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम जो है और वो जियोलॉजी ब्यूरो का एक एम्प्लॉई है। जो आगे बताता है कि वो दोनों गलत जगह पर आ गए क्योंकि वो गड्ढा नेचुरल गैस टैंक का एक सिंक होल है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है और इस बात का पता अब तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये किसी नर्क के दरवाजे जैसा है। वहाँ जाने पर लुइस और मेगन को कोई क्लू नहीं मिला, इसीलिए दोनों वहाँ से वापस हो गए। तब कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें कुछ फायर फाइटर दिखाई दिए जो एक कार में लगी आग बुझा रहे थे, जिस वजह से वो रास्ता कुछ देर के लिए ब्लॉक हो चुका था। अब लुइस तब तक वहाँ वेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ देर के लिए वही आसपास रुकने के लिए जगह ढूंढने लगी। तब वहाँ के लोकल से उन्हें पता चला कि वो जगह उन दोनों के रुकने के लिए ठीक नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद वहाँ का एक लोकल उन्हें फायर ब्लैंकेट देता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक औरत लुइस के कार के सामने आ गई। उसे देखकर लुइस कार को रोक देती है, जिसके बाद वो औरत लुइस और मेगन के साथ उनकी कार में बैठ गई। वो औरत काफी ज्यादा जल चुकी थी। कार में बैठने के बाद वो औरत जोर से चिल्लाती है कि वो यहाँ भी पहुँच गया। ये सुनते ही लुइस बिना कोई सवाल किए कार को वहाँ से भगाती है। अब कुछ दूर चलने के बाद लुइस एक मोटल के पास अपनी कार रोकती है। तब वो औरत जल्दी से कार से उतरकर वहाँ के पब्लिक टॉयलेट में चली गई। वही लुइस और मेगन मोटल के अंदर जाकर एक लड़की से बात करते हैं जो उस मोटल की ओनर है। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर काफी सारी चोटों के निशान थे, जिसे वो मेकअप के जरिए छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लुइस ने उसके चेहरे के निशान नोटिस कर लिए थे, इसीलिए लुइस ओनर से पूछती है कि क्या उसे मदद की जरूरत है। लेकिन ओनर ने मदद लेने से मना कर दिया। वही मेगन को अब भी उस औरत की फिक्र हो रही थी जो उनके साथ कार में मोटल आई थी, इसीलिए मेगन और लुइस चेक करने के लिए पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं। तब उन्होंने देखा कि वो औरत वहाँ से गायब थी और टॉयलेट में हर जगह खून से भरे टिश्यू पेपर पड़े हुए थे। तभी मेगन और लुइस का ध्यान खून से भरे पैरों के निशान पर जाता है जो टॉयलेट से बाहर की तरफ जा रहे थे। दोनों उस निशान का पीछा करते हैं। तब उन्हें पता चला कि वो औरत वहाँ से काफी दूर भाग चुकी है। ये सब देखकर लुइस का दिमाग चकराने लगा, इसीलिए वो मोटल के रूम में जाकर कुछ देर आराम करने का सोचती है। लेकिन रूम में जाने के बाद मेगन को वहाँ घबराहट होने लगी, इसीलिए वो ताजी हवा खाने बाहर चली गई। तभी लुइस को उसके सीनियर का कॉल आ गया, इसीलिए वो बाहर नहीं जाती। वही बाहर मेगन के सामने दो कार आपस में टकरा गई। तब मेगन जल्दी से कार के पास जाकर विक्टिम को बाहर निकालने में मदद करती है, जिसके बाद मेगन मदद के लिए मोटल के ओनर को ढूंढने लगी। तभी मेगन ने देखा कि मोटल के ओनर का बॉयफ्रेंड उसे बुरी तरह पीट रहा था और उसके सिर को स्विमिंग पूल में डुबा रहा था। तब मेगन जल्दी से उनके पास गई। मेगन को वहाँ देखकर
ओनर का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है और ऐसा दिखाता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक है। अब ये सब देखकर मेगन काफी ज्यादा घबरा गई, इसीलिए वो जल्दी से लुइस के पास मदद मांगने आती है और बताती है कि बाहर अचानक सब कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन लुइस इसीलिए परेशान थी क्योंकि वो खराब नेटवर्क की वजह से अपने सीनियर से बात नहीं कर पा रही थी। इसीलिए लुइस बात करने के लिए मोटल के रिसेप्शन पर रखे लैंडलाइन का इस्तेमाल करने जाती है, लेकिन तभी कोई अचानक उसके ऊपर फायरिंग करने लगा। तब लुइस अपनी जान बचाने के लिए अपने रूम में चली गई। अंदर जाने के बाद लुइस भी अपनी गन निकालती है और उसमें बुलेट लोड करती है। तभी मेगन और लुइस को ओनर के चिल्लाने की आवाज आई, इसीलिए लुइस चेक करने के लिए दरवाजा खोलती है। तब दोनों ने देखा कि ओनर का बॉयफ्रेंड उस पर गन पॉइंट किए हुए था और ओनर उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी। तभी कहीं से वहाँ एक कार आती है जिसमें से एक आदमी बाहर आता है। तब ओनर का बॉयफ्रेंड उस आदमी की तरफ फायरिंग करने लगा। ये सब देखकर मेगन का दिमाग घूम गया और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उस आदमी को बचाने के लिए बाहर आ गई। लेकिन बदकिस्मती से मेगन को गोली लग गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लुइस को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन लुइस की किस्मत अच्छी थी क्योंकि सिग्नल बार बार टूटने के बाद पुलिस समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने 2 गार्ड्स को एम्बुलेंस के साथ भेज दिया। जिसके बाद लुइस और मेगन को बचा लिया गया और मेगन को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया जहां उसकी जान बच गई। लेकिन अब लुइस की कलीग उससे काफी नाराज थी क्योंकि उसका मानना था कि लुइस ने अपने मतलब के लिए बेचारी मेगन की जान खतरे में डाल दी। ये सुनने के बाद लुइस भी भड़क गई क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। अपनी कलीग से बात करते समय उसे ये भी पता चला कि लुइस ने जिस क्रिमिनल को अरेस्ट किया था उन्हें छोड़ दिया गया है, जिसमें उसकी दुश्मन ग्लोरिया भी शामिल है। तब लुइस बताती है कि जब से ग्लोरिया को रिहा किया गया तब से उनके साथ ये सब हो रहा है और शायद ग्लोरिया ही ये सब बदला लेने के लिए कर रही है। कहानी में आगे हम देखते हैं किलर अब भी लगातार क्राइम को अंजाम दे रहा था। पुलिस और फोरेंसिक टीम उस घर में जाती है जहां हाल ही में मर्डर हुआ है और वहां का सीन देखकर पूरी की पूरी फोरेंसिक टीम लगातार उल्टियां करने लगी। कुछ देर बाद जब लुइस क्राइम सीन पर पहुंची तब उसने देखा कि किलर ने 2 औरतों के पेट को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फाड़ दिया था और अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकाल लिया था। अब शहर में किलर लगातार क्राइम कर रहा था और पुलिस उसे पकड़ने में अब भी नाकाम थी। इसीलिए लुइस का साथी ऑफिसर बताता है कि अब ये केस FBI हैंडल करने वाली है। वही लुइस पर भी नौकरी से निकाले जाने का खतरा मंडराने लगा। दरअसल लुइस जब हॉस्पिटल से भागी थी उसके कुछ समय बाद ही एक मर्डर हुआ था, इसीलिए लुइस भी अब शक के घेरे में थी। लेकिन लुइस समझ गई थी कि किलर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए लुइस चाहती है कि इस केस को वही हैंडल करे क्योंकि अब उसे किलर का बैकग्राउंड पता करना था कि आखिर किलर और उसके बीच में क्या कनेक्शन है और वो लुइस के साथ ये खेल क्यों खेल रहा है। इसीलिए लुइस विक्टिम के घर जाती है जिसका हाल ही में मर्डर हुआ है। तब लुइस ने देखा कि विक्टिम की 3 बेटियां हैं और वो सब काफी डरी हुई थी। उनमें से एक लड़की ने लुइस को बताया कि उनकी माँ आखिरी बार एक आदमी के साथ बाहर गई थी जो उनके जान पहचान वाला था। इसीलिए लुइस आसपास के एरिया में छानबीन करने निकलती है। तभी रास्ते में लुइस को बीच रोड पर एक कार दिखी जिसके सारे दरवाजे खुले थे। लुइस ने जब उस कार को अंदर से देखा तब ड्राइवर सीट पर काफी सारा खून लगा हुआ था। इसीलिए लुइस वही आसपास घूमने लगी कि शायद उसे कुछ मिल जाए। तभी लुइस को एक औरत मिलती है जिसके हाथ में खून से भरा एक न्यू बॉर्न बेबी था। तब लुइस उस औरत के पास गई और उससे वो बच्चा ले लिया, जिसके बाद लुइस उस औरत और बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गई। लेकिन डॉक्टर के चेक करने पर लुइस को पता चला कि वो बच्चा उस औरत का नहीं है क्योंकि उस औरत की एज काफी ज्यादा है, इसीलिए वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। आगे डॉक्टर ये भी बताते हैं कि औरत की बॉडी पर जो खून लगा है वो ना तो उस औरत का है और ना ही बच्चे की असली माँ का है। ये सुनकर लुइस को काफी अजीब लगा। तभी लुइस ने देखा कि उस औरत को होश आ गया, इसीलिए लुइस बात करने के लिए उस औरत के पास गई। होश में आने के बाद वो औरत काफी खुश लग रही थी और उसने अपना नाम मेजी बताया। आगे मेजी उस बच्चे के बारे में पूछने लगी। तब लुइस बताती है कि वो बच्चा ना तो मेजी का है और ना उसके शरीर पर जो खून लगा है वो उसकी माँ का भी नहीं है। तब मेजी ने टॉपिक चेंज कर दिया और वो बार बार गोल्डन नाम का शब्द दोहराने लगी, जिसके बाद मेजी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगी। लेकिन लुइस को मेजी की बातें समझ में नहीं आती। तब लुइस समझ गई कि मेजी दिमागी रूप से काफी बीमार है, इसीलिए लुइस मेजी को मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है, जहां लुइस की कलीग बताती है कि मेजी एक ह्यूमन ट्रैफिकर है। ये सुनकर लुइस को लगने लगा कि शायद मेजी का ग्लोरियस के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है। इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए लुइस ग्लोरियस के घर जाती है। तब ग्लोरियस के घर में जाने के बाद लुइस के साथी ऑफिसर ने नोटिस किया कि वहाँ आसपास के लोगों के पास हथियार है। ये देखकर ऑफिसर को थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वो भी अपनी गन बाहर निकाल लेता है। साथ ही लुइस
लुइस को भी अलर्ट रहने कहता है। तभी ग्लोरियस के कुछ आदमी उन पर हमला करने वहां पहुंच गए, लेकिन उस ऑफिसर ने एक एक करके उन सभी को मार गिराया। जिसके बाद लुइस ग्लोरियस को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसके बैग से गन भी निकाल लेती है। तब ग्लोरियस लुइस पर काफी भड़क गई, लेकिन ग्लोरियस की बातों से लुइस को पता चला कि ग्लोरियस और मेजी एक दूसरे को जानते हैं और मेजी को किलर के बारे में सब कुछ पता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस ड्रिंक करते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से एक कॉल आती है। कॉल पर कोई कुछ नहीं बोलता और लुइस को सिर्फ सांस लेने की आवाज आती है। तब लुइस समझ गई कि शायद किलर ने उसे कॉल किया है, इसीलिए वो कॉल पर सामने वाली पार्टी पर गुस्सा करती है और कॉल कट कर देती है। लेकिन किलर की इस हरकत के बाद लुइस काफी परेशान हो गई और अपने घर की विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी विंडो के बाहर से कोई फ्लैशलाइट चमकाता है। ये देखकर लुइस पैनिक हो गई और अपनी गन लेकर बाहर गई। तब लुइस को पता चला कि उसके हस्बैंड की नर्स उससे मिलने आई है और वो लाइट उसी की कार का था। नर्स अपने साथ वाइन लाई थी क्योंकि वो उनके बीच के सारे गिले शिकवे मिटाकर नई दोस्ती की शुरुआत करना चाहती है। अब लुइस के पास भी उसे अंदर बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अंदर जाने के बाद नर्स बताती है कि वो उसके हस्बैंड की सक्सेस और अचीवमेंट से काफी इंप्रेस हुई है। ये सुनने के बाद लुइस का पारा गर्म हो गया और उसने तुरंत ही नर्स पर गन तान कर उसे वहाँ से जाने को कहा। तब गन देखकर नर्स भी काफी घबरा गई और वो वहाँ से तुरंत ही निकल गई। आगे लुइस मेंटल हॉस्पिटल मेजी से मिलने जाती है और उससे किलर के बारे में पूछती है, लेकिन मेजी ने किलर की कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। लेकिन मेजी ने एक जगह के बारे में बताया जहाँ बच्चों को उसने किडनैप करके रखा था। तब लुइस पूरी पुलिस फोर्स के साथ मेजी की बताई लोकेशन पर पहुंच गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें शॉक लगा क्योंकि वहाँ काफी सारी प्रेग्नेंट औरतों को बांध कर रखा गया था और उनके ब्रेस्ट में एक पंप फिट किया हुआ था जिसमें से पाइप के थ्रू उनका दूध निकाल कर छोटे बच्चों के मुंह में डायरेक्टली सप्लाई किया जा रहा था। ये देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन उन सबको बचा लिया गया। तभी लुइस को एक अजीब सा सॉन्ग सुनाई दिया। तब लुइस उस सॉन्ग का पीछा करती है और एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही लुइस वहां पहुंची तब उसे एक दीवार पर काफी सारी फोटोज लगी हुई मिली और वो सारी फोटोज लुइस की ही थी। ये देखकर लुइस चौंक गई। तभी उसके पीछे से एक नकाबपोश आदमी चाकू लेकर आता है और उसके गले पर चाकू अड़ा देता है, लेकिन लुइस खुद को उस आदमी से दूर करती है और अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देती है, जिसके बाद वो आदमी मारा गया। तब लुइस उसकी लाश के पास जाकर उसके चेहरे से नकाब हटाती है और उस आदमी का चेहरा देखकर लुइस चौंक जाती है, लेकिन हमें किलर का चेहरा नहीं दिखाया जाता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें पता चला कि लुइस अपने नए बॉयफ्रेंड एडी को सरप्राइज देने के लिए उससे मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन लुइस खुद सरप्राइज हो जाती है क्योंकि एडी अब लुइस की बेटी मेरिट को डेट करने लगा। ये देखकर लुइस पूरी तरह टूट गई, लेकिन मेरिट को अपनी माँ लुइस और एडी के अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए लुइस वहाँ बैठकर उनसे बातें करती है और कुछ देर बाद गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लुइस सीधा हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलती है कि वो अपने हस्बैंड मार्शल का अब और खर्चा नहीं उठा सकती। अब उसका हस्बैंड काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था और उसके ठीक होने का भी कोई चांस नहीं था, इसीलिए डॉक्टर और लुइस मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग मार्शल को हमेशा के लिए शांत कर देंगे और उसे सभी तकलीफों से आजाद कर देंगे। आगे लुइस अपने हस्बैंड के पास आखिरी बार गई और बाइबल पढ़ने लगी, जिसके बाद मार्शल का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया और बेचारे मार्शल की मौत हो गई। वही लुइस भी इन सब बातों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और मार्शल के लिए उसके मन में कोई फीलिंग भी नहीं थी, इसीलिए लुइस वहाँ से बिना कोई ड्रामा किए निकल जाती है और वो अपने घर जाकर चैन की नींद सो गई। अगले दिन लुइस बिना किसी टेंशन से तैयार होती है और सीधा प्रीस्ट के घर जाती है, जहां उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि प्रीस्ट ही असली किलर है। मतलब लुइस ने जिस नकाबपोश आदमी को पकड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रीस्ट था और उसी ने सारे मर्डर किए थे। लुइस को प्रीस्ट के घर से एक नोटबुक मिलती है जिसमें हर मर्डर की डिटेल दी हुई थी। अब प्रीस्ट को पहले ही पकड़ लिया गया था, इसीलिए शहर में मर्डर होने बंद हो गए थे, इसीलिए डिपार्टमेंट के सभी लोग जश्न मनाते हैं और लुइस की तारीफ करते हैं। लेकिन तभी लुइस की कलीग उसे अपने कैबिन में बुलाती है और बताती है कि लुइस को पुलिस की नौकरी से रिटायर किया जा रहा है और अब उसे हर साल $1,46,000 की पेंशन दी जाएगी। लेकिन लुइस का मानना था कि वो अब भी काफी केसेस सॉल्व कर सकती है, इसीलिए वो रिटायर होने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वही मेगन भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, इसीलिए वो लुइस को अपने घर सेलिब्रेट करने बुलाती है क्योंकि कहीं न कहीं किलर को पकड़ने में मेगन ने भी लुइस की मदद की थी, इसीलिए दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और केस से जुड़ी काफी
काफी सारी बातें करते हैं, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद लुइस कहती है कि वो मेगन के साथ अब और अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकती। दरअसल लुइस को मेगन पर पहले से शक था, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता तब मर्डर होने के ठीक कुछ समय बाद मेगन वहां पहुंच जाती, ताकि वो पुलिस की हर एक्टिविटी को समझकर प्रीस को बता सके, और उसी की वजह से प्रीस हर बार बच जाता। अब मेगन भी समझ गई थी कि उसका झूठ पकड़ा गया है, इसीलिए वो भी अच्छा बनने की एक्टिंग छोड़कर सीधा लुइस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उस दिन दोनों में से कोई एक जरूर मरने वाला है। अब मेगन एक जवान लड़की थी और लुइस बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मेगन उस पर भारी पड़ती है। इसीलिए लुइस गन निकालने के लिए अपने बैग की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी मेगन जल्दी से बैग को टेबल से नीचे गिरा देती है, जिससे गन बैग से बाहर आ गई। अब लुइस मेगन से दूरी बनाने के लिए उस पर ग्लास फेंकती है, लेकिन मेगन अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी, इसीलिए वो लुइस पर चाकू से हमला कर देती है। जिसके बाद लुइस गरम सूप मेगन के ऊपर पलटा देती है, लेकिन फिर भी मेगन लुइस को लगातार चाकू मारती है। लेकिन तभी लुइस के सबकॉन्शियस माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट होता है और यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब हम अचानक लुइस के हस्बैंड मार्शल को देखते हैं, जो पहले ही मर चुका था। अब वो अपनी बेटी मेरिट और उसके हस्बैंड एडी के साथ बैठा है, और उनकी बातों से हमें पता चला कि मेरिट एडी से डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन मार्शल इसके खिलाफ था। तभी मेरिट सच्चाई बताती है कि एडी का अफेयर उसकी माँ लुइस से चल रहा था। ये सुनते ही मार्शल को शॉक लगता है और वो तुरंत दोनों के डिवोर्स के लिए मान जाता है। इसके बाद मार्शल हॉस्पिटल में जाता है। तब हम हॉस्पिटल में लुइस को देखते हैं, जो पूरी तरह पैरालाइज थी। तब मार्शल और लुइस की नर्स की बातों से हमें पता चला कि डॉक्टर्स काफी समय से लुइस का ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे शांत करने की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन मार्शल हर बार की तरह इस बार भी ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि मार्शल को अब भी लगता है कि उसकी वाइफ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जिसके बाद मार्शल गॉड से लुइस को जल्दी से ठीक करने की प्रे करता है, ताकि वो अपनी वाइफ लुइस का ख्याल रख सके। लेकिन तभी मार्शल को याद आता है कि लुइस अपने ही दामाद के साथ अफेयर में थी, जिस वजह से उनकी बेटी का डाइवोर्स हो गया। इसीलिए मार्शल को अब लुइस पर गुस्सा आने लगा। इसीलिए मार्शल सीधा डॉक्टर के पास गया और कहा कि वो अब लुइस का इलाज आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तब डॉक्टर कहता है कि वो लोग अगले दिन लुइस का ऑक्सीजन मास्क हटा देंगे। जिसके बाद मार्शल चैन की सांस लेता है। फिर मार्शल सीधा अपनी लवर के पास जाता है और उसे अपनी बेटी और दामाद के बारे में बताता है। तब हम देखते हैं कि मार्शल की लवर और कोई नहीं बल्कि लुइस के दिमाग में बनी दुनिया की नर्स है, जो उसके पैरालाइज हस्बैंड का ख्याल रख रही थी। इन सब का ये मतलब है कि असल में लुइस का हस्बैंड नहीं बल्कि वो खुद पैरालाइज है, और हमने अब तक कहानी में जो कुछ भी देखा वो सब लुइस के दिमाग में चल रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि मेगन जो प्रीस के साथ मिली हुई थी, वो असल जिंदगी में लुइस की बॉस है। दरअसल मेगन अपने काम में काफी ज्यादा परफेक्ट है, जिसकी वजह से लुइस का काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए दोनों ही असल जिंदगी में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब मेगन को पता चला कि अगले दिन लुइस की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाएगी, तब मेगन लुइस से आखिरी बार मिलने हॉस्पिटल जाती है। अब हम हॉस्पिटल में लुइस के डॉक्टर को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि लुइस के ख्यालों में चल रही कहानी का किलर प्रीस्ट है। अब जैसे ही मेगन हॉस्पिटल पहुंचती है, तब मार्शल मेगन के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि मेगन हमेशा लुइस को परेशान करती थी। तभी वहाँ एडी भी पहुंच गया और उसे देखकर मार्शल गुस्से में लाल हो गया। इसीलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और लुइस को जहर का इंजेक्शन देने कहता है। अब डॉक्टर जैसे ही लुइस को इंजेक्शन लगाता है, तब लुइस जो पैरालाइज होकर बेड पर पड़ी थी, वो अपनी ही दुनिया में मेगन से लड़ाई कर रही थी। तभी मेगन लुइस की गन उठाकर उसके सिर में गोली मारने ही वाली थी। तभी लुइस मेगन को जमीन पर गिरा देती है और अपनी जान बचा लेती है। तभी हम लुइस को असल दुनिया में देखते हैं। मॉनिटर पर अपने आप लुइस की लाइफ लाइन शुरू हो गई। वही दूसरी तरफ लुइस अपनी गन उठाकर मेगन के सिर में गोली मार देती है, जिससे मेगन की वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद लुइस अचानक असल दुनिया में अपनी आंखें खोल देती है। ये सब किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि लुइस की हार्ट बीट बंद हो चुकी थी। इसके बाद भी लुइस जिंदा हो गई, लेकिन उसके पैरों में अब भी पूरी तरह जान आना बाकी थी। इसीलिए उसे हॉस्पिटल में बैलेंस ट्रेनिंग दी जाती है। तभी लुइस के पास वही डॉक्टर आता है, जो लुइस की ख्याली दुनिया में प्रीस्ट था। उसे देखकर लुइस को पैनिक अटैक आने लगे। इसीलिए लुइस को शांत करने के लिए उसे शॉक दिया जाता है। वही दूसरी तरफ मार्शल अपनी लवर के पास जाता है और बताता है कि वो लुइस को डिवोर्स देना चाहता है। ये सुनने के बाद मार्शल की लवर काफी खुश हो गई, क्योंकि वो भी मार्शल के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती है। वही दूसरी तरफ टॉम नाम का डॉक्टर लुइस के बॉस मेगन से पूछताछ करता है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल लुइस के कोमा में जाने से पहले उसके रिटायरमेंट का सेलिब्रेशन चल रहा था। अब लुइस रिटायर नहीं होना चाहती थी, लेकिन मेगन लुइस को रिटायर कर रही थी, जिस वजह से दोनों में काफी बहस होती है।
अब कहानी प्रेजेंट में आती है और डॉक्टर टॉम मेगन का स्टेटमेंट नोट कर लेता है, जिसके बाद मेगन अपने घर वापस आ गई। अब भले ही मेगन एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसे अपने कंट्रोल में रखता और छोटी छोटी गलतियों पर मेगन के साथ मारपीट करता। लेकिन इस बार मेगन के बॉयफ्रेंड ने सारी हदें पार कर दी थी, इसीलिए मेगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड पर गन तान देती है। लेकिन मेगन का बॉयफ्रेंड उससे जरा भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता था कि मेगन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को शूट कर सके। और तभी ऐसा ही है, मेगन अपने बॉयफ्रेंड को शूट नहीं करती, बल्कि अपने घर से निकलकर बीच के किनारे एक मोटल में आराम करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर टॉम लुइस से भी पूछताछ करता है और समझ जाता है कि लुइस को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। दरअसल लुइस पिछले 6 महीने से कोमा में थी और जब वो होश में आई तो उसके लिए असल दुनिया को एक्सेप्ट करने में परेशानी हो रही थी। तब डॉक्टर टॉम लुइस को अपने और हकीकत के बीच का फर्क बताता है। ऐसे ही काफी सारे सेशन के बाद लुइस को फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही लुइस चौंक गई, क्योंकि उसे लेने के लिए मेगन आई थी। अब लुइस मेगन की कार में अपने घर जाती है। तब रास्ते में लुइस ने मेगन के चेहरे पर चोट के निशान नोटिस किए। अब भले ही लुइस और मेगन के बीच कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन घर आने के बाद लुइस कार से उतरते समय मेगन को सलाह देती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए, तभी वो चैन की जिंदगी बिता सकती है। अब कई दिनों के बाद लुइस जब अपने घर आती है, तब उसकी मेड बहुत खुश होती है, जो और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकर मेजी है। आगे लुइस अपने बाकी सेशन लेने हॉस्पिटल जाती है और फाइनली उस डॉक्टर से मिलती है जो लुइस की इमेजिनेशन वर्ल्ड में किलर प्रीस्ट था। लुइस उसे बताती है कि उसके सपनों की वजह से उसकी असली जिंदगी पर काफी बुरा असर पड़ा है, लेकिन लुइस अब धीरे धीरे सुधर रही है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद लुइस अपनी बेटी मेरिट के घर जाती है, लेकिन लुइस की बेटी इस बात को अब तक नहीं भूली थी कि उसकी मॉम का अफेयर उसके हस्बैंड के साथ चल रहा था। इसीलिए लुइस जब अपनी बेटी से मिलने गई, तब मेरिट ने लुइस मतलब अपनी माँ को गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर लुइस की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मेरिट ने लुइस को अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी मेड मेजी उसे समझाती है और उसके मन को हल्का करती है। आगे लुइस अपने हस्बैंड मार्शल के घर जाती है। तब मार्शल अपनी लवर के साथ था। वो लुइस को डाइवोर्स के पेपर देता है और लुइस भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन लुइस की बेटी मेरिट उससे मिलने आती है और वो काफी बदली हुई लग रही थी। तब लुइस कहती है कि उसका दामाद बहुत ही आवारा किस्म का इंसान था, जिसने उन दोनों का इस्तेमाल किया। लेकिन मेरिट हमेशा लुइस को ही जिम्मेदार ठहराती रही। इसीलिए लुइस कहती है कि अब वो इस माँ बेटी के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। इतना बोलकर लुइस भी अपनी बेटी को थप्पड़ मारकर अपने घर से निकाल देती है। आगे लुइस डॉक्टर टॉम के पास जाती है और उसे अपने बाकी सपनों के बारे में बताती है। तब टॉम लुइस को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाता है जिसका नाम मिन है। लेकिन जैसे ही लुइस ने मिन को देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि मिन का पूरा शरीर पोलियो से ग्रस्त था। यहाँ तक कि वो बात भी नहीं कर सकता था। मिन के पूरे शरीर में सिर्फ उसकी उंगलियां काम करती थी। इसीलिए मिन टाइपिंग के जरिए लुइस से बात करता है। टाइपिंग के जरिए मिन लुइस से पूछता है कि उसके सपने में जो कुछ भी हुआ, कि क्या वो सब असली जिंदगी में अलग पहलू से हो रहा है। तब लुइस कुछ देर बात करने के बाद अपने सपने के बारे में बताती है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब लुइस ह्यूमन ट्रैफिकर मेजी की बताई लोकेशन पर गई थी। तब उसने वहाँ काफी सारी औरतों को बंधा हुआ देखा था और उनके ब्रेस्ट से दूध निकाला जा रहा था, मानो वो औरतें नहीं बल्कि गाय हो। अब लुइस को ऐसा इसीलिए दिखा क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ये पता था कि औरतों को हमेशा पैरों की जूती बनाकर रखा जाता है और आदमी उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। अब मिन को पता था कि अगर लुइस को दिमागी रूप से ठीक करना है तो सबसे पहले उसे उस बात को जानना होगा जिससे लुइस सबसे ज्यादा डरती है। मिन वही करता है और एक एक करके लुइस के सारे डर को उसके दिमाग से निकाल देता है। जिसके बाद टॉम लुइस के सारे सेशन खत्म करके उसे घर भेज देता है। लेकिन घर जाते ही लुइस ने देखा कि उसके हस्बैंड मार्शल की लवर उससे मिलने आई है। मार्शल की लवर, जो हमेशा मार्शल के साथ रहने के सपने देखा करती थी, वो अचानक बताती है कि अब वो मार्शल को छोड़ना चाहती है। दरअसल मार्शल की लवर को लुइस की आजादी भरी जिंदगी काफी पसंद आई, क्योंकि अब लुइस हर रिश्ते के बंधन से आजाद है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती है। इसीलिए मार्शल की लवर भी फैसला करती है कि वो भी अब हर बंधन से आजाद होगी। आपको याद होगा कि ये उससे उसके सपने में भी मिलने आई थी। अब इतने सारे केओस के बाद लुइस काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसे आराम करने की जरूरत थी। इसीलिए वो आराम करने बेड पर जाती है। लेकिन तभी उसे मेगन की कॉल आई। तब लुइस तुरंत क्राइम सीन पर जाती है और वहाँ का नजारा देखकर लुइस को काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये वही मर्डर था जो हमने कहानी की शुरुआत में
देखा था, जिसमें एक फैमिली को खाने के टेबल पर बांधकर मीट खिलाया गया था और ये सब लुइस के सपने में हुआ था जिस समय वो कोमा में थी। लेकिन अब उसका सपना हकीकत में बदलते हुए दिख रहा था। तभी लुइस की नींद खुल गई, मतलब ये भी एक सपना ही था। लेकिन जैसे ही लुइस अपने सपने से बाहर आई, उसे सच में मेगन की कॉल आती है जो लुइस को एक होटल में मिलने बुलाती है। अब लुइस मेगन से मिलने पहुंच गई। तब मेगन ने उसे एक छोटी बोतल में वही ब्लैक लिक्विड दिखाया जिसे हमने लुइस के सपनों में हो रहे क्राइम के आसपास देखा था, जिसे देखकर लुइस को शॉक लगा और वो सोचने लगी कि शायद कोई उसके सपनों के बारे में जानता है और उसके सपनों को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अब लुइस खुद कंफ्यूज थी कि वो अब भी सपने में है या असल जिंदगी में है। इसीलिए लुइस मेगन को एक चाकू देकर खुद के हाथ पर एक कट लगाने कहती है और अपना खून देखकर लुइस को शांति मिलती है कि वो सच में अपनी असल जिंदगी में है। आगे लुइस बाथरूम में जाती है। तब अचानक वहाँ मेगन का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए आ गया और मेगन को बुरी तरह पीटने लगा। तब बाथरूम में लुइस को तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दी। तब वो अपने बैग से गन निकालकर बाथरूम से बाहर आती है। अब लुइस ने मेगन के बॉयफ्रेंड पर गन तान दी और ये सब लुइस के सपने में एक बार हो चुका था। आपको याद होगा मोटल में क्या हुआ था, इसीलिए वो भूल गई कि ये उसकी असली जिंदगी है। वही मेगन का बॉयफ्रेंड लुइस को भी मेगन की तरह सीरियसली नहीं लेता और उसे चिढ़ाने के लिए लुइस की गन को अपने मुंह के अंदर रख देता है। लेकिन मेगन के बॉयफ्रेंड को ये नहीं पता था कि लुइस अब भी दिमागी रूप से बीमार है और वो असली जिंदगी और सपने के बीच झूल रही है। तभी लुइस ट्रिगर दबा देती है और मेगन के बॉयफ्रेंड का खेल खत्म हो जाता है। ये देखकर मेगन भी काफी घबरा गई। अब इस इंसिडेंट से लुइस काफी परेशान थी, इसीलिए वो रात होने पर अपने घर आती है। तब उसने देखा कि मार्शल और उसकी लवर बिना बुलाए ही उसके घर आ गए। तब लुइस मार्शल से वहां आने का कारण पूछती है, जिस पर मार्शल बताता है कि वो चाहता है कि वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहे और थ्रीसम करे। तब मार्शल की लवर कहती है कि वो तीनों का खर्चा अकेले उठा लेगी। लेकिन लुइस को पता था कि मार्शल ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी लवर को आजादी चाहिए, इसीलिए वो मार्शल को छोड़ने वाली है और मार्शल अब अकेला नहीं रहना चाहता। इसीलिए वो दोनों प्लान बनाकर लुइस को अपनी बातों में फंसाने आए थे। लेकिन लुइस उनकी बातों में नहीं आती और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद मार्शल को उसकी लवर ने भी छोड़ दिया। अगले दिन मार्शल ऑडिटोरियम में लेक्चर दे रहा था। तभी मेगन अपनी साथी ऑफिसर के साथ वहां पहुंच गई। तब पुलिस को देखकर सभी स्टूडेंट ऑडिटोरियम से बाहर चले गए, जिसके बाद मेगन मार्शल के पास आकर उसे अपने फोन में एक लड़की की फोटो दिखाती है जो मार्शल की स्टूडेंट थी। मेगन बताती है कि उस लड़की ने मार्शल के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन की है, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है। तब मार्शल अपनी सफाई में बताता है कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में थे और उसने लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से आई थी। लेकिन मेगन उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ लेकर चली गई, जिसके बाद उसे लॉकअप में डाल दिया गया। हालांकि मार्शल को जल्दी ही बेल मिल गई, लेकिन इस इंसिडेंट से मार्शल काफी एम्बेरेस फील करने लगा, इसीलिए वो खुद को खत्म करने की सोचता है और काफी सारी स्लीपिंग पिल खा लेता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन समय रहते उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और उसकी जान बच गई। लेकिन मार्शल के होश में आते ही उसकी लवर उससे फाइनल ब्रेकअप करके हमेशा के लिए चली जाती है। वही दूसरी तरफ लुइस अब भी कंफ्यूज थी, इसीलिए वो फिर से डॉक्टर टॉम के पास गई और अपने कंफ्यूजन के बारे में बताया। तब डॉक्टर टॉम बताता है कि लुइस अपनी ही बनाई जेल में कैद हो चुकी है। तब लुइस कहती है कि ये दुनिया भी किसी कैद से कम नहीं है जो उसके लिए डिजाइन की गई है। जिसके बाद लुइस टॉम को बताती है कि उसने मेगन के बॉयफ्रेंड को शूट करके मार दिया। लेकिन अगले दिन जब लुइस वापस उस होटल में गई तब अंदर सब कुछ साफ था, मानो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वही मेगन ने भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना बंद कर दिया था। अब लुइस के समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, इसीलिए वो मेगन का पीछा करने लगी। तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान लुइस को पता चला कि मेगन ने क्लीनिंग स्टाफ की मदद से अपने बॉयफ्रेंड की लाश को गायब कर दिया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। ये सब जानने के बाद लुइस को गुस्सा आता है और वो सीधा मेगन के ऑफिस जाकर उसे कन्फ्रंट करती है। लुइस ये सारी बातें डॉक्टर को बता रही थी। लुइस टॉम से कहती है कि शैतान उसके दिमाग के साथ खेल रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। लेकिन डॉक्टर टॉम बार बार बस एक ही बात दोहराता है कि लुइस अब भी जिंदा है, ताकि लुइस अपने सपने की दुनिया से बाहर निकल सके। लुइस का केस डॉक्टर टॉम के लिए काफी स्पेशल था, क्योंकि टॉम को लग रहा था कि ये सब उन क्राइम केसेस का असर है जिन्हें लुइस ने अपनी ड्यूटी के दौरान हैंडल किया था। आगे लुइस वापस हॉस्पिटल रूम में आराम करने चली गई। तभी कुछ देर बाद लुइस के रूम में मेगन आती है और लुइस के गोद में रोते हुए अपना सिर रख देती
है। कुछ देर बाद जब मेगन शांत होती है तब वो लुइस को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के मरने के बाद उसी ने होटल रूम की सफाई करवाई थी। ये सुनने के बाद लुइस वहाँ से चली गई। आगे लुइस ने वापस अपनी पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और एक क्राइम सीन पर पहुंच गई, जहाँ एक चर्च में 12 लोगों को काट कर उन्हें खाने के टेबल पर सजा दिया गया था, बिल्कुल उसी लास्ट सपर पेंटिंग की तरह। लेकिन इस बार क्राइम सीन में एक विक्टिम ऐड किया गया था, जिसे किलर ने जीसस क्राइस्ट की तरह मार कर लटकाया था। और वो विक्टिम और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो लुइस के सपनों की दुनिया में किलर प्रीस्ट था। तब लुइस कहती है कि वो इस केस को 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर लेगी, क्योंकि ये सब उसके सपने में पहले भी हो चुका था। जिसके बाद लुइस चर्च के कॉर्नर में चली गई, जहाँ उसके सपने में किलर ने उस पर अटैक किया था। इसीलिए वहाँ जाकर लुइस किलर के आने का वेट करने लगी और यहीं पर ये कहानी भी खत्म हो गई। क्या लुइस सच में अभी भी अपने ही सपने में है, या फिर ये सब हकीकत में हो रहा है, या लुइस के जिंदा होने के बाद उसमें ऐसी पावर आ गई जिससे उसके सपने सच होने लगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।